चीन और पाकिस्तान J-17 लड़ाकू विमान को दुनिया भर के गरीब देशों में बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब तक के इस विमान के खरीदार देश J-17 के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। कई खरीदारों ने शिकायत की है कि J-17 की मेंटेनेंस काफी ज्यादा है और विमान में समय से पहले ही क्रैक्स आने लगे हैं। पाकिस्तान और चीन पूरी दुनिया को J-17 के नाम से कबाड़ बेच रहे हैं। आज J-17 का कोई भी ऐसा खरीदार नहीं है जिसे शिकायत ना हो। मजाक में कहा जाता है कि J-17 विमान को चीन ने बनाया है और पाकिस्तान ने पेंट किया है। हालांकि इसके निर्माण में चीन और पाकिस्तान दोनों अपना अपना क्रेडिट लेते हैं। पाकिस्तान और चीन अब J-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी विकसित कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि J-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट अमेरिका के F-16 के बराबर ताकतवर होगा। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट इस विमान की तुलना भारत के राफेल विमान से करने लगे थे। हालांकि उनके दावे की पोल ग्रीस के एक मीडिया वेबसाइट पेंटोपोस्टिग्मा ने 2021 में ही खोल दी थी। पेंटोपोस्टिग्मा ने बताया था कि जिन काबिलियतों को लेकर J-17 को बनाया गया था वह हकीकत में काफी दूर की कौड़ी है। यह एक लो कॉस्ट लड़ाकू विमान है जिसे चीन के घटिया एवियोनिक्स और हथियारों के साथ विकसित किया गया है। पाकिस्तान प्रचार करता है कि यह विमान अमेरिकी F-16 के मुकाबले का है, जो भारत के राफेल का भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन कथित रूप से इतना शक्तिशाली होने के बावजूद चीन ने अपनी वायुसेना में J-17 को शामिल नहीं किया है। J-17 को बनाने के पीछे चीन की चाल कुछ और ही है। चीन इस विमान को पाकिस्तान के जरिए गरीब देशों में निर्यात का सपना देख रहा है, क्योंकि दुनिया को उसके बनाए हथियारों पर कम ही भरोसा है। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में अमेरिकी F-16 के इस्तेमाल पर लगी रोक से तंग आकर चीन के साथ एक लड़ाकू विमान के निर्माण का समझौता किया था। इसके बाद दोनों देशों ने साथ मिलकर एक सस्ते, हल्के और हर मौसम में उड़ान भरने लायक मल्टीरोल लड़ाकू विमान को विकसित किया। J-17 में चाइनीज एयरफ्रेम के साथ पश्चिमी देशों की एवियोनिक्स और रूसी क्लिमोव RD-93 इंजन लगा हुआ है। इसके लगभग 60% पुर्जे विदेशों से आयात किए गए हैं, जिसे बाद में सिर्फ असेंबल किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी यह पाया है कि आधुनिक हथियार प्रणालियों की तुलना में J-17 विमानों का संचालन और रखरखाव लागत बहुत अधिक है, जिससे इस विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान शुरू में इस विमान के एवियोनिक्स को पश्चिमी देशों से खरीदना चाहता था, लेकिन चीन ने दबाव बनाते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा करने से मना कर दिया, बल्कि चीनी एवियोनिक्स के साथ बनाए विमान को लेने के लिए मजबूर किया।